हेलो एवरीवन। तो जैसा कि प्रॉमिस किया था, इनकम टैक्स की कुछ अमेंडमेंट्स जो आईपीसीसी के लिए एप्लीकेबल हैं मई 2014 के एग्ज़ाम्स में, वो हम कवर करेंगे। सबसे पहली अमेंडमेंट जो मैं आपको कवर कराना चाहता हूँ वो है मार्जिनल रिलीफ। यस, इस बार सरचार्ज इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिविजुअल एसएससी के लिए, और साथ ही साथ मार्जिनल रिलीफ भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहली अमेंडमेंट हम वो कवर करेंगे, मार्जिनल रिलीफ। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अमेंडमेंट आई है सरचार्ज, यानी एक चीज़ अब एप्लीकेबल हो गई है, इनकम टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी लगेगा। नाउ सरचार्ज लगेगा किसके ऊपर? सरचार्ज लगेगा इंडिविजुअल्स के ऊपर। पहले कंपनी के ऊपर था, अब लेकिन ये किसके ऊपर और लगेगा? इंडिविजुअल्स के ऊपर। थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड ये है कि पहले ये इंडिविजुअल्स पे भी होता था, बट फिर हटा दिया गया, लेकिन दोबारा से फाइनेंस एक्ट 2013 के साथ साथ अब इसे दोबारा से लाया गया है हमारी इंडिविजुअल्स पे। अच्छा, तो देखने वाली बात यह है कि सरचार्ज होता क्या है। इंडिविजुअल्स पे तभी सरचार्ज लगेगा जब इनकी टोटल इनकम टोटल इनकम मतलब इनकम आफ्टर गिविंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। आई रिपीट, इनकम आफ्टर गिविंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, यानी 6A की डिडक्शंस देने के बाद जो इनकम आई वो, इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़, एक्सीड्स रुपीज कितना? 1 करोड़, यानी कि टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ऊपर निकल गई तो आपके ऊपर इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ में क्या लगेगा? सरचार्ज। ये बात बोली फाइनेंस एक्ट 2013 ने। क्वेश्चन ये उठता है, सर सरचार्ज का रेट क्या होगा? सरचार्ज का रेट है इस समय इंडिविजुअल पे 10%। कितना परसेंट? 10%। और ये 10% किस चीज का? इनकम टैक्स का। यानी जो भी आपका इनकम टैक्स निकला है उसका 10% आपके ऊपर क्या लग जाएगा? सरचार्ज। तो ज़रा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं सरचार्ज ऑन इंडिविजुअल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2013। कंडीशन है, अगर किसी भी इंडिविजुअल की टोटल इनकम, आई रिपीट टोटल इनकम, दैट इज इनकम आफ्टर डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6 एक्सीड्स व्हाट? 1 करोड़, तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? सरचार्ज at the rate of 10% of इनकम टैक्स। ये तो थी सर बात सरचार्ज की, लेकिन इस सरचार्ज के आने से डिफिकल्टीज क्या हुई, प्रॉब्लम्स क्या हुई, वो भी देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए बस। सरचार्ज आने से प्रॉब्लम क्या हुई? सरचार्ज आने से एक प्रॉब्लम दिखती है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम, पहले मैं सरचार्ज निकाल के दिखाता हूँ। मेरी इनकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। अगर ऐसा है तो इस पे टैक्स कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम देखेंगे 0 to 2 लाख नील, ये मैं बेसिक स्लैब लिमिट्स लगा रहा हूँ। 2 to 5 लाख 10%, और यहाँ पे हमारा कितना बन गया? 30,000, बिकॉज 2 to 5 का डिफरेंस कितना हो गया? 3 लाख, उस पर हमने कितना परसेंट लगाया? 10%, दैट इज 30,000। देन 5 to 10 लाख, यहाँ पे हमारा आंसर आया 5 to 10 लाख में 20%, और 5 to 10 कितना हो गया बीच में? 5 लाख। 5 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख। 10 लाख टू 1 करोड़ 10 लाख, 10 लाख टू 1 करोड़ 10 लाख, यानी 1 करोड़ पे 30%, और ये कितना बन गया हमारा? 30 लाख। अगर मैं अपना टोटल इनकम टैक्स निकालता हूँ तो दैट विल बी अराउंड 31 लाख 30,000। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज, क्योंकि मेरी टोटल इनकम एक्सीड कर रही थी 1 CR से, तो मेरे ऊपर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ
10% of income tax. And my income tax is 31,30,000 rupees. तो मैं 31,30,000 का 10% कैलकुलेट कर लूँगा, and that comes to 3,13,000. अब जो मेरे पास इनकम टैक्स पेबल बन गया वो है 34,43,000. 34,43,000. हाँ, इसके ऊपर ईसी और SHEC यानी सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस और एजुकेशन सेस भी लगेगा. मैं उसको भी यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें स्पेसिफिकली, सिर्फ अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो भी हमने सॉल्व किया, यहाँ पे हमारी जो इनकम थी इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, वो कितनी थी? 10 लाख. दैट इज इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ वॉज 10 लाख. उसकी वजह से हमारा टैक्स या हमारा सरचार्ज कितना लग गया हमारे पर? 3,13,000. यानी एक्सेस ऑफ इनकम और 1 करोड़ वॉज 10 लाख. इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ सरचार्ज वॉज 3,13,000. मैं यहाँ पे कंक्लूजन देता हूँ कि सर जो इनकम में इंक्रीज था वो ज्यादा था टैक्स में इंक्रीज से. ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको अपने अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा. और मेरा अगला क्वेश्चन है, सपोज आपकी इनकम होती 1,01,20,000. जरा इस केस को कंसिडर करिए. आपकी इनकम होती कितनी? 1,01,20,000. तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपका टैक्स कैसे बनता. फिर से 0 to 2 nil, 2 to 3 दैट इज ऑन द नेक्स्ट 3 lakhs एट द रेट ऑफ 10%. कितना हो जाता? 30,000. देन 2 to 5 देन 5 to 10 दैट इज ऑन नेक्स्ट 5 lakh. कितना हो जाता? 20% इज इक्वल टू कितना? 1 lakh. ओके, मैं इसको ऐसे बाइफिकेट कर दूंगा कि 10 लाख अबव टू 1 करोड़ दैट इज 90 लाख पे 30% बनता, और वो कितना होता? 2,70,000. और 1 करोड़ से इनकम कितनी ऊपर गई? 1,20,000. 1 करोड़ से इनकम कितनी ऊपर गई है? 1,20,000. उसमें भी कितना परसेंट टैक्स बनता? 30% इज इक्वल टू कितना? 36,000. अगर मैं इसका टोटल टैक्स निकालने बैठूं तो वो आएगा 28,66,000. आई रिपीट, 28,66,000. अब इस पे क्या लगेगा? सरचार्ज. और सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज लगेगा 10%. कितना परसेंट? 10%. 10% of what? 28,66,000 and it comes to 2,86,600. 2,86,600. अब इस 2,86,600 में कुछ गड़बड़ है. आप ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे ये जो है ये हुआ इंक्रीज. मेरी इनकम कितनी बढ़ी थी? सिर्फ 1,20,000 रुपये. और मेरा सरचार्ज कितना बढ़ गया? 2,86,600. यानी सर इनकम तो बड़ी कम, लेकिन उसकी वजह से सरचार्ज बढ़ गया ज़्यादा. इनकम इतनी नहीं है कि सरचार्ज कवर कर पाए. इस पर्टिकुलर केस में, ध्यान से, इस पर्टिकुलर केस में एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा और वो है मार्जिनल रिलीफ. क्या है? मार्जिनल रिलीफ. इन शॉर्ट, जब आपकी इनकम इतनी नहीं बढ़ी कि आपके बढ़े हुए टैक्स को कवर कर पाए, तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है? मार्जिनल रिलीफ. ओके, अब मैं मार्जिनल रिलीफ निकालना सिखाता हूं. नाउ हम अब सीखते हैं कि मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालना है. सर मार्जिनल रिलीफ निकालने का एक तरीका है, बहुत सिंपल सा. कई बुक्स में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया गया है. तरीका क्या है? आप सबसे पहले तो ये चेक करो, क्या इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम अबव 1 करोड़. हाँ जी, इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम अबव 1 करोड़ इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम अबव 1 करोड़. हम एग्जाम्पल लेते हैं सर एक इसका. जैसे हमारे एग्जाम्पल में हम देख रहे थे
कि इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ 1 करोड़। इंक्रीज इन इनकम ऑफ 1 करोड़ है कितनी? 1,20,000, 1,20,000। इसकी वजह से इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ है? इंक्रीज इन टैक्स मैं बताता हूं सर। एक तो इसकी वजह से 36,000 का टैक्स लगा, और एक इसकी वजह से सरचार्ज भी लग गया। अगर ये इनकम ना होती तो सरचार्ज ना लगता, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से नीचे रहती, लेकिन यहां पे इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो गई है। इसकी वजह से देयरफॉर हमारे पर सरचार्ज भी लग गया था 2,86,600 का। टोटल इंक्रीज हमारे पास कितना आया? 3,22,600। नाउ दिस इज इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम अबव 1 crore. And now let's check what is increase in income above 1 crore. It is 1,20,000. तो हमारी कंडीशन जो है मार्जिनल रिलीफ लगाने की, मार्जिनल रिलीफ देने की, वो सेटिस्फाई हो रही है। दैट इज अवर इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम अबव 1 crore, दैट इज 322,600 इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम अबव 1 crore. अब हमें क्या देना पड़ेगा? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला बहुत ही आसान। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कितना? सर जितना इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम अबव 1 करोड़ माइनस इनकम अबव 1 करोड़, ये आ गया आपके मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट। किसका अमाउंट? मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट। नाउ दिस इज अवर मार्जिनल रिलीफ। और ये मार्जिनल रिलीफ कहां से डिडक्ट होगा? ये मार्जिनल रिलीफ डिडक्ट होगा एप्लीकेबल सरचार्ज से। कहाँ से डिडक्ट होगा? एप्लीकेबल सरचार्ज से। मैं आपको इसके भी प्रेजेंटेशन पे दिखाता हूँ कैसे प्रेजेंट कैसे करना है। हम दोबारा से अपने उसी पे चलते हैं। हमारा टोटल टैक्स कितना निकल रहा था? 0 to 2 nil, याद है? 0 to 2 nil, ये यहाँ पे लिखा हुआ जो 0 to 2 nil, 2 to 5 30,000, 5 to 10 1 lakh, 10 to 1 crore 2,70,000, 120 की वजह से 36,000। टोटल टैक्स हमारा कितना आ गया था? 28,66,000। हमारा टोटल टैक्स था 28,66,000 टोटल टैक्स। इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगाया था हमने? 2,86,600। बट क्योंकि हमने देखा कि इस केस में इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ 1 करोड़ इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम अबव 1 करोड़, यानी सर इस केस में मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो मैं इस सरचार्ज को पूरा नहीं लगा सकता, मुझे इसमें से क्या देना पड़ेगा? मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट मैंने यहाँ पर निकाल लिया था, 2,02,600 का मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। जैसे 2,02,600 का मार्जिनल रिलीफ मिला, आपको यहाँ पे सरचार्ज लग कितना गया? 84,000। अब हमारा जो टोटल बन के आया वो निकला 29,50,000। This is the amount of tax payable after surcharge and after giving marginal relief. हाँ, इसमें अभी आप और क्या जोड़ सकते हैं? EC at the rate of 2% and SHEC at the rate of 1%. तब हमारा क्या आ जाएगा? हमारे पास टोटल टैक्स इंक्लूसिव ऑफ EC एंड SHEC। सर एक बार मार्जिनल रिलीफ दोबारा समझ लीजिए जल्दी से, समराइज्ड वर्जन में। हुआ क्या? इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ 1 करोड़। इनकम अब 1 करोड़ कितनी गई? 1,20,000। इसकी वजह से इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? एक तो 36,000। नाउ व्हाट इज 36,000? 36,000 इज 30% ऑफ 1,20,000। और साथ ही साथ अगर ये इनकम ना होती तो इनकम 1 करोड़ से ऊपर ना जाती, इनकम 1 करोड़ से ऊपर ना जाती तो सरचार्ज ना लगता। तो बेसिकली ये हो गया टोटल इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम अब 1 करोड़। और इंक्रीज इन इनकम ऑफ 1 करोड़ कितना है? 120। हमने चेक कर लिया, क्या ये फिगर इस फिगर से ज्यादा है? आंसर इज यस। अगर ये आंसर यस आ रहा है तो आपको क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ होगा क्या? टोटल इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम 1 करोड़ माइनस इंक्रीज इन इनकम अबव 1 करोड़, ये आ गया हमारा मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ को शो कैसे करना है? पॉइंट सर, सबसे पहले हमने क्या निकाला? टोटल टैक्स देख लिया। ऐड मैं कर रहा था सरचार्ज, लेकिन सरचार्ज में से मैंने क्या दिया? मार्जिनल रिलीफ। मेरा सरचार्ज रह गया सिर्फ इतना, ये मेरा आ गया टैक्स पेबल बिफोर EC एंड SHEC। देन हम इसमें EC SHEC ऐड करेंगे और ये बन गया हमारा टोटल टैक्स। ओके, जय हिंद। और वीडियोस देखने के लिए लगे रहें हमारे साथ।
और जुड़े रहें, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। इसके बाद में एक और अमेंडमेंट डालूंगा अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिला तो, और अगर हाँ समझ आया तो लाइक करें और फेसबुक पे हमें ढूंढें CA नीरज अरोड़ा के नाम से और साथ जुड़ें। भारत माता की जय।